वापस अपने मन को मेरी ओर फेरो। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं। अब जो वस्त्र जो आदम और हवा को दिए गए थे वो क्या थे? यदि उनको मैं समझ जाऊं तो मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य के साथ में मैं अपना कनेक्शन कैसे बना सकता हूं। आमीन, हालेलुया। जो बातें आदम और हवा में परमेश्वर ने रखे थे उनको उन्होंने खो दिया और नाना प्रकार की समस्याओं को उन्होंने खरीद लिया। अब हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने ऐसे कौन सी बातें, कौन से वस्त्रों को आदम और हवा को दिया था जो स्वर्गीय थे। बोलो स्वर्गीय वस्त्र। पड़ोसी जगह स्वर्गीय वस्त्र। फिर उसने कुछ वस्त्रों से आदम और हवा को सजाया जो पाप होने के पहले उनके देह के ऊपर में थे और वो लजाते नहीं थे। आमीन, हालेलुया। आइए हम देखते हैं वस्त्र क्या है। यशायाह नबी पहला वस्त्र, लिखो अच्छे से, पहला वस्त्र है उद्धार और धार्मिकता के वस्त्र। ये वस्त्र ऐसे वस्त्र है कि जो कोई दूल्हा और दुल्हन भी नहीं पहन सकते। यशायाह नबी की किताब उसका 61वां अध्याय उसका 10-11 को हम देखेंगे। पड़ोसी से कहो तुम स्वर्गीय हो। 2 बार बोलो और 1 बार बोलो। अब अपने पड़ोसी से कहो कि ये वस्त्र आपका इंतजार कर रहे हैं और परमेश्वर आपको मुफ्त में देना चाहता है। ये बहुत कीमती है, आप इसको खरीद नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये आपको बाजार में दिखेंगे भी नहीं। 61, 10 और 11। मैं यहोवा के कारण यस अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण यस परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। यस क्योंकि हाँ। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए यस और और धर्म की चद्दर हाँ ऐसे ओढ़ा दी है यस जैसे दूल्हा हाँ। फूलों की माला से हाँ। अपने आप को सजाता हाँ। और दुल्हन हाँ। अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता और उद्धार के वस्त्र, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपका आनंदित रहना, आपके प्राण का मगन रहना, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है इन वस्त्रों के साथ में। कुछ लोग कितना भी अच्छा सुसमाचार सुनाए, कितना भी अच्छा खबर उनको सुनाए, कितना भी अच्छा उनके जिंदगी में सब चलता रहे, कुछ लोग एकदम ऐसे ही रहते, नाराज। कुछ लोग हमेशा दुखी है, उनके जिंदगी में कितना भी अच्छा कुछ ना हो जाए वो नाराज परी, नाराज परी। अरे एक दूसरे को मत देखो, मेरे को देखो नहीं तो प्रभु की उपस्थिति में कितना भी आनंद क्यों ना हो, वो आके यहाँ पे सबका मूड खराब कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। आप क्या समझ रहे हैं कि इनके जीवन में क्या चल रहा है? छोटी सी भी समस्या क्यों ना हो वो उतल पुतल हो जाते। उसके पीछे का कारण क्या है? मतलब मेरे जीवन में आनंद और हर्ष का जो ओढ़ना, जो अनुभव मेरे जीवन में आता है, ये 2 वस्त्रों के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है। वहां पे ढंग से अच्छे से हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वहां पे हम लोग? देखो, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। आमीन, हालेलुया। देखना, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र और धर्म की चादर ओढ़ के रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आदम जब परमेश्वर की उपस्थिति में था वो आनंदित था, आंखें खुलने के पहले, नंगा होने के पहले, लजाने के पहले प्रभु के उपस्थिति में था, वो नाचते गाते रहता था। उसका प्राण और उसका जी आनंद और मगन है। क्यों मालूम है?
उसको परमेश्वर ने उद्धार और धार्मिकता के वस्त्र ओढ़ दिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी तुलना किसके साथ में की मालूम है? दुल्हा और दुल्हन के साथ में। उस प्रकार का आनंद और शांति की तुलना परमेश्वर ने उद्धार के वस्त्र और कौन सा? धार्मिकता का वस्त्र। देखो वहां लिखा है कि उसने धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। परमेश्वर ने उनको ऐसे सजाया कि कभी उनको है ना गहनों की जरूरत पड़ी नहीं। मेरा सजना और संवरना ये धार्मिकता के और ये उद्धार के वस्त्र है। आमीन, हालेलुया। जो इन वस्त्रों को खो दिया है उनका अक्सर समय इन्हीं बातों के पीछे में लगा रहता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये बातें मेरे शोभा को बढ़ाएगी, क्योंकि वो अपने आप को जरूरतमंद पाते हैं। आमीन, हालेलुया। अपने आप को उन्होंने नग्न पाया है, परमेश्वर के सुरक्षक के बिना पाया है। उनको लगता है कि शायद ये बातें जो पृथ्वी की बनाई हुई है वो उनकी सुंदरता और शोभा बढ़ाएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो जो वस्त्र मैंने तुमको दिए हैं, कौन से? उद्धार और धार्मिकता की, वो आपकी सुंदरता और शोभा बढ़ाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जिनके पास है और जिनके पास में नहीं है, जिनके पास है जिनके पास में नहीं है, उनको आशीष दे। हाथ उठाकर कहे कि प्रभु तुमको बहुतायत से सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ दे दे, क्योंकि तुमने अपना मन धार्मिकता और उद्धार के वस्त्र पर लगाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझा ये वस्त्र? हालेलुया, पहला वस्त्र। अब दूसरा, प्रकाशित वाक्य 7:9। पड़ोसी से कहो आपका वस्त्र आपका इंतजार कर रहा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। एक भीड़ और एक जाति है जो अनगिनित थे, बोलते, जिनको कोई गिन नहीं सकता। कौन से कपड़े पहन, कौन से वस्त्र पहन के है? श्वेत वस्त्र। और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने वो खड़े हैं। आमीन। आगे, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अभी हमने क्या किया था? एक जयकारा किया था। करो, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आप इसलिए जय बोल रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये वस्त्र दिए हैं। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की, चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह की, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह की, पापों को मिटाने वाले प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग नहीं बोल रहे? आपके वस्त्र में थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब जो परमेश्वर के लिए बिल्कुल जय जयकार करने के लिए तैयार है। आगे थोड़ा जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे, हम आएंगे यहां पर 13 पर आएंगे। और प्राचीनों में से एक ने मुझसे ये कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? अब इनका इंक्वायरी चालू हो गया। अरे ये कौन है जिन्होंने सफेद वस्त्र पहनकर यहां पर उपस्थित है? कौन है भाई?
जो परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं, मेमने की जय जयकार कर रहे हैं, ये कौन है? तो वहां पे देखो कितना सुंदर तरीके से लिखा गया है 14 से। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो बड़े क्लेश से निकलकर आए हैं। पहला कौन है ये लोग? जो बड़े क्लेश से निकलकर आए हैं। ये वो लोग हैं जो बड़े सताए गए हैं। किसके कारण? परमेश्वर के नाम के कारण, धार्मिकता के कारण, परमेश्वर के नाम के कारण जिनको टारगेट किया गया, जिनको सताया गया। आमीन, हालेलुया। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपने श्वेत वस्त्र दिए हैं। दूसरा, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर क्या किए? श्वेत किए। और कौन है ये लोग? जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर क्या किए हैं? श्वेत किए। मतलब शुद्धिकरण की बात हो रही है। मतलब ये जाति है, ये प्रजाति है जो अनगिनत है। पहले तो ये बहुत सताए गए हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत सताने के बावजूद भी इन्होंने मेरे पवित्र नाम का त्याग नहीं किया। मैंने उनको श्वेत वस्त्र दिए हैं। दूसरा, इन्होंने अपने वस्त्र को मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर दिन इन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि दाऊद से परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे मंदिर और उपस्थिति को नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तेरे हाथ धुले हुए नहीं है। हमने सीखा है कि यीशु का लहू हमें हर प्रकार के पाप से क्या करता है? शुद्ध करता है। अतः मुझे हर दिन अपने आप को और मेरे हाथों को शुद्ध करना है, उसके लहू से मुझे धोना है। आमीन, हालेलुया। मतलब एक बार मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया या लाइफ टाइम गारंटी, ऐसा नहीं है। ये मेरा हर दिन का काम है कि मैं इस मेमने के लहू के द्वारा अपने मेरे वस्त्रों को मैं श्वेत करता रहूं। इसकी कुछ आशीषें हैं, इसकी कुछ आशीषें हैं। अपने पड़ोसी से कहो, यदि आप सताए गए हो, यदि आप हर दिन अपने वस्त्रों को लहू से धोते हो, आपके लिए कुछ आशीषें है। बोलो, आपके लिए कुछ आशीषें है। उसको देखकर बोलो, हाँ। पहला, अब आशीषें गिनना शुरू करो। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके मंदिर में दिन रात क्या करते हैं? सेवा करने का उनको मौका मिलता है। आप बहुत अच्छे हैं इसलिए आप सेवा नहीं कर सकते। आपके पास में बहुत बुद्धि बल है इसलिए आप सेवा नहीं कर सकते। आपका विश्वास ताया हुआ होना चाहिए, परखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक आदत मुझे रोज बनानी है, वो ये कि हर दिन मैं अपने आप को, अपने वस्त्र को यीशु मेमने के लहू से मुझे क्या करना है? श्वेत करना है। आमीन, हालेलुया। मैं एलिजिबल हूं। फिर परमेश्वर बुद्धि बल नहीं देखता। उसको उनको मौका क्यों मिला कि वो मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करें? क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को स्थिर रखा। दूसरा, वो रोज अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोते थे, अर्थात उनके वस्त्र श्वेत हुए। फिर और जो सिंहासन पर बैठा है उन पर वो अपना तंबू तानेगा। मतलब वो अपना स्वर्गीय घर उन पर बनाएगा। आमीन, हालेलुया। फिर वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर सूर्य की धूप, ना कोई तपन होगी। आमीन, हालेलुया। वहां पे लिखा है कि वो फिर भूखे और प्यासे नहीं होंगे। पहले कब वो भूखे और प्यासे हुए? जिस दिन उनकी आंखें खुली थी उस दिन वो भूखे और प्यासे हुए। परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब से तू अपने माथे की पसीने से रोटी, दुख की रोटी खाया करेगा। आमीन, हालेलुया। तुझे धूप में पसीना बहाकर तुझे खाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो विश्वास में स्थिर है,
जिन्होंने अपने वस्त्रों को लहू से धोकर रोज श्वेत किया है, उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि वे फिर कभी भूखे और प्यासे और उनको धूप की तपन भी, मतलब मेरा समृद्ध होना, मेरा आशीषित होना इन वस्त्रों के ऊपर में निर्भर करता है। श्वेत वस्त्र, बोलो श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र। वो बोल रहा है कि यदि ये वस्त्र है तुम्हारे पास में, तो ना तो तुमको भूख लगेगी फिर से, ना तुम प्यासे मरोगे, ना तुमको सूर्य की धूप लगेगी, ना तुमको चांदनी की रात से कोई हानि होगी। अर्थात परमेश्वर के भवन में तुम सेवा टहल करोगे, उसके ऊपर परमेश्वर अपनी सुरक्षा अर्थात अपनी तंबू, अपना स्वर्गीय डेरा तुम्हारे ऊपर में ताने रहेगा। कितने? 4 आशीष हुए। कितनी आशीष है? 4। फिर कहता है क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। 5। कौन? मेमना, प्रभु यीशु मसीह जो बिल्कुल सिंहासन के बीचों बीच बैठा है, वो इन लोगों का रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो दुखों से बाहर आना, आप चाहते हो चिंताओं से बाहर आना, आज आपके श्वेत वस्त्रों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। क्या आपके श्वेत वस्त्र जो परमेश्वर ने आपको पहनाए थे आज भी है, जो विश्वास में स्थिर रहने के कारण, आमीन, हालेलुया, लड़खड़ाता हुआ विश्वास नहीं, तकलीफों में, दुखों में, चिंताओं में, हर प्रकार के सताओं में उन्होंने कहा है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन यहोवा तेरे नाम को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे लोग वो है जिन्होंने अपने वस्त्रों को रोज हर दिन मेमने के लहू से उन्होंने शुद्ध किया है। ओके, अर्थ बताऊंगा मैं आपको। धार्मिकता के वस्त्र और उद्धार के वस्त्र का अर्थ है शर्म और पाप का ना होना। क्या है? शर्म और पाप का ना होना। एक ऐसा जीवन जिसमें ना शर्म है ना पाप है, वो वस्त्र परमेश्वर ने दिए थे। अब ये सफेद वस्त्रों का अर्थ है सबसे पहले शुद्धता, दूसरा जयवंत जीवन, तीसरा अनंत महिमा, कभी खत्म ना होने वाली परमेश्वर की महिमा, और चौथा है प्रायश्चित। जब आदम ने वस्त्र खो दिया तो उसने शर्म और पाप ना होने की उस अवस्था को उसने खो दिया और शर्मिंदगी को उसने अपने जीवन में ले लिया, पाप को उसने अपने जीवन में ले लिया, अशुद्धता को उसने अपने जीवन में ले लिया, हार के जीवन को उसने अपने हार मानने के जीवन और स्वभाव को उसने अपने जीवन में ले लिया और प्रायश्चित न करने का, डिठाई का जीवन उसने अपने जीवन में ले लिया और अनंत महिमा के बजाय तात्कालिक कुछ समय की महिमा के पीछे वो भागने लगा, वो सब कुछ उसने खो दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरे वस्त्र है प्रेम और एकता के वस्त्र। प्रेम हाँ, पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, हाँ, इसीलिए हाँ, प्रेम रखना हाँ, व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। अब हम प्रेम और एकता के वस्त्र पर हम आए हैं। वहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह को पहन लो। क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह को पहन लो और अपने आप को सबके साथ में एक कर दो। और यहां वहां हम 13:10 में देखते हो, कहता है कि अपने पड़ोसी की वो क्या नहीं करता है? बुराई नहीं करता है, वरन वो भलाई करता है। फिर हम प्रभु यीशु मसीह को कब पहन लेते हैं? ये वस्त्र हमको कब मिलते हैं? हम उसको देखेंगे। गलतियों की किताब उसका
तीसरा अध्याय 27, 28, 29 को यदि हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये वस्त्र हमको कब दिए जाते हैं, और ये सब हम सबके पास में है। कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है? आमीन, हालेलुया। जितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है, सब लीगली सबको ये वस्त्र दिए गए हैं, और वो भी मुफ्त में, ताकि हम हमारी नग्नता को ढांपे रखें, हमारे जरूरतों को हम ढांपे रखें। पढ़ेंगे पहले तेलुगु में 27, 28, 29। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को क्या किया है? पहन लिया है। हम मसीह को कैसे पहनते हैं? हम मसीह को ऐसे पहनते हैं कि हम उसके नाम से हम बपतिस्मा लेते, कहते हैं कि हम आज से हम इस संसार के लिए मरे हुए हैं, लेकिन हम मसीह के लिए जीवित हैं। आमीन, हालेलुया। और जैसे ही मैं ये अपने मुख से अंगीकार करता हूं और चिन्ह स्वरूप में जल से जब मैं जल की बपतिस्मा को जब मैं लेता हूं, तो मुझे एक वस्त्र दिया जाते हैं, वो है प्रेम और एकता के वस्त्र। आमीन, हालेलुया। उसी बपतिस्मा के द्वारा जो वस्त्र मुझे दिए गए हैं, वहां पे देखना, अब ना कोई यहूदी रहा। क्या ना रहा? अब यहां पे कोई ना यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रहा, क्योंकि तुम सब प्रभु यीशु मसीह में, मतलब जब भी आदम को बनाया गया, यीशु उसमें था, और हवा को परमेश्वर ने एक में से ही दो बनाया। क्या आप सब सहमत है? परमेश्वर ने कोई नया आकृति नहीं बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया और हवा को उसने आदम की वसली से बनाया। आमीन, हालेलुया। एक में से ही उसने दो बनाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह आदम में निवास करते थे, उसका व्यक्तिगत श्वास आदम में वास करता था। आमीन, हालेलुया। और वो वस्त्र उससे दिए गए कि किसी प्रकार का भेदभाव अदन की वाटिका में न पाया जाए। इसे वो कहता है कि परमेश्वर के राज्य में जो वस्त्र तुमको दिए गए, वहां पे कौन नहीं है? यहूदी नहीं है, यूनानी नहीं है, दास मतलब छोटा कुल, बड़ा कुल, बड़ा ये छोटा ये कोई भी नहीं है। सब कुछ एक हो गया। क्या हो गया? सब कुछ मसीह में एक हो गया। और उसने कहा, यदि तुम मसीह में हो तो तुम अब्राहम के क्या हो? वंश हो, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। आमीन, हालेलुया। इसे जो उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया तो पिता ने उसको धकेला नहीं, क्योंकि वो पिता में कौन है? पिता में प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। और उस उड़ाऊ पुत्र को कौन से वस्त्र दिए गए थे? उस उड़ाऊ पुत्र को ये एकता और प्रेम के वस्त्र दिए गए थे, जो उसने खो लिया था। लेकिन पिता जानता है कि ये वस्त्र क्या है। जब वो वापस आया, परमेश्वर ने वापस उसको वस्त्र दे दिए। आमीन, हालेलुया। और उससे कहा कि ना तो तू दास है, ना तू स्वतंत्र है, ना तू यहूदी है, ना तू यूनानी है, ना कोई तू नर है, ना तू नारी है, लेकिन तू एक है। वो क्या है? अब्राहम का वंश। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के प्रति जो आशीष है मैंने प्रकट की, वो आशीष आज भी तुम्हारे लिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे वंश के बारे में बहुत चिंतित है। हम हमारे वंश के बारे में क्या है? बहुत चिंतित है। हमारी पीढ़ी के बारे में बहुत चिंतित है। हमारा पीढ़ी का क्या होगा, कैसा होगा? किसी का कुछ नहीं होगा यदि हम ये वस्त्र को धारण करके। हालेलुया। कौन सा वस्त्र है? एकता और प्रेम का, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें दिए गए हैं। हम क्या बोलते हैं? आइए हम सब मिलकर गाएंगे एक साथ। क्यों हम मिलकर गाएंगे?
मैं मिलकर गाएंगे का जब मैं बोल रहा हूं तो आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, एक आत्मा होकर गाएंगे, प्रेम और एकता के वस्त्र धारण करके गाएंगे। हमको सिंगर्स नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए मालूम है? प्रेम और एकता के वस्त्र पहने हुए लोग चाहिए। याद रखना, जो बहुत जिसको लगता ना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ये मेरा अनुभव है। इसलिए हम लोग उनको लेते जिनको लगते कुछ भी नहीं है। उन पर हम प्रेम और एकता के वस्त्र हम लगा देते हैं, प्रभु उठाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वही लिखा है कि प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम की प्रतिज्ञा के द्वारा ही हमें क्या की, ये सब दे दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब अंत में इफिसियों 6:11 में कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और नीचे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हथियार वहाँ पे लिखे हुए हैं। आप सबने कई बार सुना है इसको, और वो सब बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है।